हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो देखिए, आज का वीडियो है हमारा आपका जो एनसीईआरटी समरी चल रही है आपकी एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा 2021, ये 24वां वीडियो है। और इसके पहले के अगर आप वीडियोज ने अभी नहीं देखे हैं, आपने नए हैं चैनल पर, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है आपके लिए और बेल आइकन दबा देना है, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत। हमने पूरा ख़त्म कर लिया है, समाप्त कर लिए हैं। और आज हम देखेंगे स्थापत्य कला एवं साहित्य, यानी कि उस समय क्या क्या रचनाएं हुई और क्या क्या उस समय इमारतें बनाई गई, इन सभी के बारे में देखना है। ये आपकी बुक्स हैं जिनसे आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिरी वीडियो रहेगा आपका दिल्ली सल्तनत। इसके बाद हम चलेंगे मुग़ल सल्तनत की तरफ, तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है, तो वो फिरोज शाह तुगलक ने जो है अपनी आत्मकथा लिखी थी। अलाई दरवाज़ा, जिसे भारत का कहते हैं सबसे बड़ा प्रवेश द्वार कहा जाता है, इसका जो है किस सुल्तान ने बनवाया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था आपका अलाई दरवाज़ा। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल किसने बनवाई थी, तो वो फिरोज शाह तुगलक ने, क्योंकि बिजली गिरने से जो है टूट गई थी। तूतीय हिंद के नाम से विख्यात जो है अमीर खुसरो, उनका जन्म पटियाला यानी कि एटा कासगंज में हुआ था। वे कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ थे। भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ, वो है बलबन का मकबरा, शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था। किताब उल हिंद के लेखक हैं अल-बिरूनी हैं। और अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई, तो खड़ी बोली के। और खड़ी बोली का जनक पूछा जाए तो भी वो है अमीर खुसरो ही थे। चलिए, दिल्ली सल्तनत काल में प्रमुख जो है महत्वपूर्ण निर्माण कार्य क्या हुए हैं आपका देखिए, कुतुब मीनार, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये तीनों जो है इमारतें मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम। चलिए देखिए, सुल्तानगढ़ी का मकबरा और इल्तुतमिश का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा, और साथ में जो है हौज सम्मी और शमसी जो है ईदगाह। इल्तुतमिश स्वयं अपना मकबरा बनवा के गया था, तो ये तीनों जो हैं इल्तुतमिश ने, ठीक ना, याद रखिएगा। इसके बाद बलबन का मकबरा स्वयं बलबन ने बनवाया था। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी, हौज अलाई, जमात खाना मस्जिद, और आपका हो गया देखिए जमात खाना मस्जिद, हजार सितून और अलाई दरवाज़ा, ये सारी चीज़ें जो है अलाउद्दीन खिलजी की बनवाई हैं। और ऊखा मस्जिद बनवाई थी मुबारक शाह खिलजी। और तुगलकाबाद का किला आपका गयासुद्दीन तुगलक ने। और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा जो है वो बनवाया था उसके अग्रणी जो है शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक ना, जौना खां उसके पुत्र ने, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक की तो मृत्यु हो गई थी, किससे, लकड़ी के महल गिरने से। चलिए आगे देखिए, कुछ ग्रंथ हैं और उनके लेखक देख लीजिएगा। जैसे संगीत राज को लिखा है राणा कुंभा ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रागमाला लिखा है पुंडरीक विट्ठल ने। ताजुल मासिर ये लिखा है हसन निजामी ने। और तारीख दिल्ली ये लिखी है खुसरो, जो अमीर खुसरो थे आपके, उनने। चलिए, और तारीख मुहद्दी लिखी है मोहम्मदी, ये लिखी है मोहम्मद बेहमद खान ने। और तारीख हिंद लिखा है आपका इम्पोर्टेंट है अल-बिरूनी ने। और तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा है। फतवा जहांदारी जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है, बरनी याद रखिएगा। खजाइल उल फतू लिखा है अमीर खुसरो ने। और तारीख फिरोज शाही लिखी है शम्स सिराज अफीक ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका तुगलकनामा, जो तुगलकनामा लिखा है वो अमीर खुसरो ने लिखा है। फुतुहात ए फिरोज शाही, जो फिरोज शाही की मतलब आत्मकथा स्वयं लिखी थी उसने, तो उसे कहते हैं हम फितुहात ए फिरोज शाही। और तारीख यामनी ये उतवी ने लिखा है। और तबकात ए नासरी ये मिनहास उस राज की रचना है। और रहला है आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट इब्न बतूता की। चलिए आगे देखिएगा, किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया, तो वह फतवा है जहांदारी में किया गया है, जहांदारी। और दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण दिया, तो वो तो फारसी भाषा को। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद्य यंत्र को माना जाता है, तो वो सितार को माना जाता है, जो अमीर खुसरो के समय काफ़ी जो है चर्चा में रहा। अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलैया ने दिल्ली के जो है 7 सुल्तानों, सर्वाधिक 7 सुल्तानों का जो है शासनकाल देखा था। और नवीन, इन दोनों का जो है मकबरा कहाँ है, यानी कि मज़ार कहाँ है, तो वो भी आपकी दिल्ली में है। नवीन फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं अमीर खुसरो को। इन्हें हम खड़ी बोली का जनक भी कहते हैं। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किसने किया, अमीर खुसरो ने किया था। और किस राजपूत शासक के संगीत पर एक पुस्तक जो है की रचना की, तो वो की थी राणा कुंभा। राणा कुंभा की रचना हमने अभी आपकी देखी है, कौन सी थी, संगीत राज। चलिए
आगे है दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य। देखिए अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी तथा फिरोज शाह तुगलक में से वो है जिसने कुतुब मीनार का निर्माण में योगदान नहीं दिया। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने कोई योगदान नहीं रहा था। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई हो। प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में है वो है आपका बलबन का मकबरा। आगे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसके रचयिता हैं अत्रि और महेश। और चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था वो राणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था। दिल्ली कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। जौनपुर में आपका अटाला मस्जिद, जौनपुर को सिराज हिंद भी कहते हैं। और मालवा है आपका जहाज महल। मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर कहाँ किसने चलवाया था? इस समय खिलजी वंश से संबंधित है। और अष्टभुजीय मकबरों का उदय तुगलक के समय हुआ। स्तंभों की भोगदई का प्रयोग विजयनगर साम्राज्य में हुआ। और झुकी हुई जो है दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार ये सरकी साम्राज्य की देन थी। चलिए अब दिल्ली सल्तनत का कुछ साहित्य बचा है वो भी देखते हैं। किताब उल हिंद की रचना की है अलबरूनी ने। तूतिया हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को। इनका जन्म कासगंज के पटियाली में हुआ था। अमीर खुसरो के ने अग्रगामी भूमिका निभाई है खड़ी बोली के विकास में। और दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा है अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलैया ने। और प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो के दरबार में रहे किसके? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे हैं। और अमीर खुसरो एक थे कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो को कहा जाता है। अब किताब नौरस लिखी गई है किसके बारे में बताती है? हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। भारत में कव्वाली से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता जो थे वो थे अमीर खुसरो। और तबकात नासी का लेखक कौन है? मिन्हाजुस सिराज। और वह भाषा जिसे दिल्ली सुल्तानत जो सुल्तान थे उनका संरक्षण प्राप्त था वो था फारसी भाषा। ठीक है। और आगे आपकी जो मुगल आएंगे वो भी फारसी भाषा को जो है संरक्षण देते हैं। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता है कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों में इंगित करने के लिए। चलिए आगे है जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है तारीख फिरोज शाही। हसन निजामी ने लिखा है ताजुल मासिर। और मिनहाज उस सिराज का लिखा है तबकात नासरी। और याहिया बिन अहमद ने लिखा है तारीख मुबारक शाही। मुल्ला दाऊद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी रचना है चंदायन। और दामोदर कवि ने लिखा है पद्मावती कथा। पद्मावत तो लिखी है आपकी मलिक मोहम्मद जायसी ने, इनकी रचना है पद्मावती कथा। और सोमनाथ किसकी रचना है? राग विभोद। और अमीर खुसरो ने लिखा है आशिका, याद रखिएगा। और तारीख फिरोज शाही लिखी है शम्स सिराज अफीक ने। तुगलक नामा अमीर खुसरो ने। और हुमायूं नामा लिखा है आपका गुलबदन बेगम ने। तारीख हिंद या किताब हिंद लिखा है अलबरूनी ने। तारीख दिल्ली जो लिखी है खुसरो ने। और अभी तक भी जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। और रहला लिखा है आपका इब्न बतूता ने। बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण का पहला विवरण मिलता है हमें तबकात नासरी से। और बीणा, ढोलक, सारंगी तथा सितार में से वह संगीत वाद्य जिसे हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है तो वो है आपका सितार। और संगीत के अंदर तबला का प्रचलन किया था अमीर खुसरो ने। राणा कुंभा संगीतराज थे। और काशी नास्तिक शास्त्री अप्पातु भाषा ये इनकी रचना है राग चंद्रिका। ये राग चंद्रिका लिखा है, रामचंद्रिका नहीं लिखा है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, आपने पढ़ी होगी। पुंडरीक विट्ठल इनकी रागमाला है। और कृष्णानंद व्यास जो है इनकी राग कल्पद्रम है। और दिल्ली का वायस सुल्तान जिसने अपना संस्मरण लिखा वो है आपका फिरोज शाह तुगलक ने जो है अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो ये दिल्ली सल्तनत आज आपकी समाप्त होती है। कल का वीडियो आएगा मुगल सल्तनत का जिसमें बाबर, हुमायूं और शेरशाह के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।